गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक 10th के स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 7.3 चल रहा है। इसके पहले एक्सरसाइज 7.3 का एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ। उसके पहले इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी बना चुका हूँ। इसके पहले निर्देशांक ज्यामिति में 7.1, 7.2 भी पढ़ा चुका हूँ और बहुपद, इसके अलावा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी पढ़ा चुका हूँ। अब आगे आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3 जिसमें 3 और 4 सवाल को आज हम लोग हल करेंगे। जिसमें दिया है शीर्षों 0.0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो भी आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे सभी वीडियो मिल जाएगा। आप लोग उसे देखें और उसमें कमेंट भी करें। यदि समझ में नहीं आ रहा है कुछ सवाल तो उसके बारे में भी कमेंट करें, हम लोग उसका भी हल करके आपके पास वीडियो पहुंचाएंगे। तो देखिए 3 नंबर सवाल में दिया है एक त्रिभुज दिया है। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम ABC जिनके शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है 0, -1, इसके अलावा 2, 1 और 0, 3 ये दिया हुआ है। कह रहा है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस त्रिभुज के मध्य बिंदु हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे AB मान लेते हैं, AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे जो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज DEF, इसी का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका निर्देशांक D, E और F का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, शीर्ष D, E और F का। तो आप लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2 यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो मान ले AB के मध्य बिंदु D है, यदि D का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो ये x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो AB के मध्य बिंदु D का निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु D का निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। D का निर्देशांक कितना होगा? तो D का निर्देशांक यानी कि x, y बराबर, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। तब इसका मान रखेंगे। x1 का मान 0 है और x2 का मान 2 है, तो 0 + 2/2, y1 + y2/2। y1 का मान -1 और y2 का मान 1 है, यानी कि -1 और +1/2। 0 में 2 जोड़ेंगे 2/2 और -1 और +1 को यदि जोड़ रहे हैं तो 0/2 ये आ जा रहा है हम लोगों को, यानी कि 2 कट जाएगा, 1 बराबर 1, 0, यानी कि D का निर्देशांक आया 1, 0। हम निकालेंगे BC के मध्य बिंदु E का निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु E का निर्देशांक, मध्य बिंदु E का निर्देशांक। तो इसी सूत्र पर अब BC का निकालना है, तो BC का निकालना है तो इसको मान लेते हैं हम लोग अब x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। तो सूत्र ही लिखेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये तो सूत्र समझ में आ रहा है।
बस इसी पर हम लोग बना दे रहे हैं कि 2 + 0, 2 + 0 बटा 2 कमा y1 + y2 तो 1 + 3 बटा 2। तो 2 + 0 तो 2 बटा 2, 1 + 3 4 बटा 2, ये हो जाएगा। इसको काटाते हैं 1 और 2 में 2 से तो 2, यानी कि 1, 2। ई का निर्देशांक क्या आया? 1, 2। अब AC के मध्य बिंदु चाहे CA का मध्य बिंदु, मान लेते हैं हम CA के मध्य बिंदु, CA के मध्य बिंदु F का निर्देशांक, F का निर्देशांक। अब इसका निर्देशांक हम लोग याद करेंगे। इसका निर्देशांक क्या आएगा? तो CA का तो ये मान लीजिए x1 और ये हो गया y1, इसमें ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो सबसे पहले अब इसका निर्देशांक याद करते हैं। x1 y1, तो x1 का मान 0, y1 का भी x1 का मान 0 और x2 का मान भी 0, तो 0 + 0 बटा 2 कमा y1 का मान 3 और y2 का मान 1, 3 - 1 बटा 2। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 बटा 2 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटा 2, यानी कि 0, ये दोनों कट जाएगा, क्या आएगा? 1। तो इसका निर्देशांक क्या आया? D का निर्देशांक आया 1, 0, E का निर्देशांक आया 1, 2 और F का निर्देशांक आया 1, 2। 0, 1, F का निर्देशांक आया 0, 1। अब सबसे पहले हम त्रिभुज पूछ रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग सूत्र जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। इसमें मान रख देते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। अब सबसे पहले त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। ये हो गया इसका सूत्र। अब लिखते हैं 1/2 × x1। x1 का मान क्या है? यहाँ पर देखेंगे x1 का मान 1 है, तो यहाँ पर x1 के जगह पर 1 लगते हैं। अब y2 - y3, y2 के जगह पर 2 और y3 के जगह पर 1, यानी कि 2 - 1 + x2 का मान दिया है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 × y3 - y1, y3 का मान 1 और y1 का मान 0, यानी कि 1 - 0 प्लस अब x3 का मान 0 है इंटू y1 - y2, y1 का मान 0 और y2 का मान 2, यानी कि 0 - 2। ये हो गया हम लोगों का। अब इसको हल करेंगे, मान तो इसका रख लिए 1/2 × 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 प्लस 1 × 1 में से 0 घटाएंगे 1 प्लस 0 और 0 में से 2 घटाएंगे -2, इतना हो गया। अब बराबर 1/2, 1 में 1 से गुना करते हैं 1, प्लस 1 में 1 से गुना करते हैं +1, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 होता है, तो इसका मान 0, यानी कि 1/2 गुना इसको जोड़ेंगे 1 1 2 2 2 कट गया, क्या आ गया 1, यानी कि इसका मान हो गया 1 वर्ग मात्रक। कितना हुआ? 1 वर्ग मात्रक। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आया 1 वर्ग मात्रक। अब दिया है प्रश्न में इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। जो हमें त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसके साथ इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो याद रखिए किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ 1/4, उसका अनुपात 1:4 होता है, यानी कि एरिया ऑफ DEF, यानी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल
बटा में एरिया ऑफ ABC बराबर होता है 1/4। तो इसका मान भी ज्ञात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें इसका मान रखते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। अब निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब हम लोग इसका मान रखते हैं 1/2 इंटू x1 का मान इसमें दिया है 0 इंटू y2 माइनस y2 का मान दिया है 1, यहाँ पर 1 रखेंगे। अब इसको मिटा लेते हैं कि समझने में आसानी रहेगी। अब x1 का मान 0, y2 का मान 1 और y3 का मान 3। y3 का मान 3, 1 माइनस 3 प्लस x2 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान दिया है 2 इंटू y3 माइनस y3 का मान 3 माइनस y1 का मान माइनस 1 यानी कि प्लस 1 प्लस x3 का मान दिया है 0 इंटू y1 माइनस y2 माइनस 1 और y2 का मान 1 है यानी कि माइनस 1 बराबर 1/2 इंटू 0, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3 1 4 प्लस 0 इंटू माइनस 2। अब इसको गुना कर लेंगे 1/2, 0 में भी किसी भी संख्या से गुना करते हैं 0, प्लस 2 में 4 से गुना करते हैं 8 प्लस 0, इतना हो गया यानी कि 1/2 गुना 8, तो 2 चौका 8 यानी कि 4 वर्ग मात्रक। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग मात्रक। अब निकालेंगे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसका मान रखेंगे 1/4 यानी कि 1:4। यही हो गया। पहले भी मैंने बताया था यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, उनकी भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल दिया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम लोग 4 नंबर सवाल हल करेंगे। इसके पहले आप लोग को हमारे किसी भी वीडियो में कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करें, हम लोग उस कमेंट को, आप लोगों की परेशानी को जल्द से जल्द हल करेंगे और इसका वीडियो भी बना के आपके पास हम लोग सेंड करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए अब चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं जिसका शीर्ष दिया है, मान लीजिए A, B, C और D, जिसके शीर्ष दिए हैं -4, -2, -3, -5 और C 3, -2 और D का शीर्ष है 2, 3। अब इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग नहीं पढ़े। तो क्या पढ़े हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले चतुर्भुज को 2 भागों में बांट देंगे, 2 त्रिभुजों में बांट देंगे किसी भी विकर्ण को मिलाकर। या तो AC मिला लेते हैं या BD मिला लेते हैं। मान लीजिए मैंने BD बनाया, BD के मिलाकर बनाया, आप लोग AC को बनाइएगा। इसको देखकर AC को मिलाकर आप लोग बनाइएगा कि कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABD में
त्रिभुज एबीडी में चलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 नंबर सवाल में त्रिभुज एबीडी में सबसे पहले इसके मान को लिख दे रहे हैं। जैसे एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में जैसे ए बी डी त्रिभुज लिए तो आप लोग लेंगे बी सी डी, न कि सी बी डी मत लीजिएगा, क्रम से लीजिएगा, ए बी डी या बी सी डी। तो मान लीजिए इसमें x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया हम लोगों का x3 y3 हो गया। अब इसको हल करेंगे त्रिभुज एबीडी में या त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ये होता है। तो सबसे पहले 1/2 इंटू x1 का मान रखेंगे। x1 का मान कितना दिया है -4 इंटू y2 माइनस y2 का मान -5 माइनस y3 का मान 3 दिया है तो 3 और प्लस x2 का मान दिया है -3, तो यहाँ पर रखेंगे -3 इंटू y3 माइनस y3 का मान 3 और y1 का मान -2 है। तो 3 और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 का मान दिया है 2 इंटू y1 माइनस y1 का मान -2 और y2 का मान -5, -2 और माइनस माइनस +5। अब इसका मान रख दिया। अब इसको हल करेंगे 1/2 इंटू -4 और दोनों ये माइनस से जोड़ लेंगे -8 प्लस -3 और 3 2 5 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 5, इसको घटा लेंगे, 5 में से 2 घटेगा 3। 1/2 ये -4 -8 यदि गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4 8 32, ये प्लस माइनस माइनस 3 5 15 और प्लस 2 3 6। क्या आ गया हम लोगों का 1/2 इंटू 32 और 6 38 माइनस 15। अब इसको करते हैं तो 1/2 गुना 23 यानी कि 23/2 वर्ग इकाई। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आ गया 23/2 वर्ग इकाई। अब निकालेंगे हम लोग त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बीसीडी का, तो बीसीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इसका मान रखेंगे अब x1 y1, x2 y2 और x3 y3। उसी प्रकार त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र रखेंगे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसका मान रखेंगे 1/2 इंटू x1 का मान क्या है -3, यहाँ पर दिया है x1 का मान -3 इंटू y2 माइनस y2 का मान -2 और y3 का मान 3 है, तो -2 और -3 प्लस x2 का मान है 3, तो 3 रखेंगे इंटू y3 माइनस y3 का मान 3 और y1 का मान -5, 3 और माइनस माइनस +5 प्लस x3 का मान दिया है 2, तो 2 रखेंगे इंटू y1 माइनस y1 का मान -5 और y2 का मान -2 है, तो -5 और माइनस माइनस +2 इसका मान रखेंगे। अब हम लोग हल करेंगे 1/2 इंटू -3 और इसको गुना करेंगे तो -2 -5 जोड़ लेंगे इसको -5 प्लस 3 इंटू 3 और 5 जोड़ेंगे 8 प्लस 2 इंटू -5 में से 2 घटाएंगे -3। अब इसको हल करेंगे 1/2 इंटू -3 में -5 से माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 3 में 8 से 24 और प्लस माइनस माइनस 6 यानी कि 1/2 इंटू 15 और 24 यदि जोड़ते हैं 39 माइनस 6 यानी कि 1/2 गुना 33 बराबर 33/2 वर्ग इकाई। इतना आ गया।
अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका मान रखेंगे, इसका मान आया है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 23/2 और इसका मान आया है 33/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 23/2 और प्लस 33/2। अब दोनों को जोड़ लेंगे, एलसीएम 2 23 प्लस 33 जोड़ देते हैं, 23 और 33 जोड़ते हैं 56/2 जोड़ लेंगे तो 28 दूनी 56 यानी कि 28 वर्ग इकाई। इसका मान कितना आ रहा है 28 वर्ग इकाई। आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ रहा है। आप लोग इस सवाल को अधिक से समझने के लिए आप लोग एसी विकर्ण को मिला दीजिएगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया ABCD, अब AC को मिला दीजिएगा तो 2 त्रिभुज हो जाएगा। आप लोग उसी क्रम में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD चाहे DCDA का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, उससे भी निकल जाएगा। आप लोग अब हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर भी करिए।